हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुजीत सर्स क्लासेस। एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल सुजीत सर्स क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का जो इंग्लिश बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसी का चैप्टर 2 जो एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने जो बनाया था नेल्सन मंडेला पे, उसी का अब हम लोग जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसको पूरा करेंगे। तो चलिए पेज नंबर 17 से ध्यान देंगे। देयर इज़ एन एक्टिविटी गिवन हेयर। एक एक्टिविटी दिया गया है, इस एक्टिविटी को हम लोग पहले पूरा करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टोरी पे जाएंगे। इन कॉलम ए आर सम एक्सप्रेशंस यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट। हेयर आर 2 कॉलम्स गिवन, कॉलम ए एंड कॉलम बी। ठीक है, कॉलम ए और कॉलम बी दो अलग अलग कॉलम्स दिए गए हैं और ए में कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। मेक अ गेस एंड मैच ईच एक्सप्रेशन विद एन अप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम कॉलम बी। गेस कीजिए और अप्रोप्रिएट मीनिंग जो कि कॉलम बी में दिया गया है उससे मिलाना है, मैच करना है। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट वन। आप लोग अगर चाहें तो पेंसिल बुक्स के साथ इसको मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है फर्स्ट एक्सप्रेशन, अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस मीन्स a beautiful coming together of various peoples like the colors in a rainbow। ठीक है, पहला का हो जाएगा आपको यही, a beautiful coming together of various peoples like the colors in a rainbow। next is the seat of white supremacy। the seat of white supremacy means the central of racial superiority। ठीक है, next be overwhelmed with a sense of history। here the answer is feel deeply emotional remembering and understanding all the past events that have led up to the moment। next, resilience that defies the imagination। the answer is first one, a great ability almost unimaginable to remain unchanged by suffering, not losing hope, goodness or courage। next is a glimmer of humanity। a glimmer of humanity means a sign of human feeling like goodness, kindness, pity, justice, etc। and the last one, a twilight existence means a half secret life like a life lived in the fading light between sunset and darkness। so these were some suggestions, these were some answers, these were some expressions you need to match these columns। okay, चलिए अब हम लोग स्टोरी शुरू कर रहे हैं। let's begin the story। 10th में dawned bright and clear। down जो है यहाँ पर एक वर्ब के तौर पे यूज़ किया गया है। डाउन मीन्स आप लोग जानते होंगे कि उषा काल मीन्स द टाइम बिफोर द सनराइज। सूर्योदय से पहले का जो समय होता है उसको डाउन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर डाउन जो है नाउन के तौर पे नहीं, वर्ब के तौर पे यूज़ किया गया है। इट मीन्स 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की सुबह उषा काल, भोर काल जो थी काफ़ी साफ और स्वच्छ थी। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। For the past few days, पिछले कुछ दिनों से नेल्सन मंडेला खुद इस कहानी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, he himself is the author of this lesson। इस लेसन के वो लेखक खुद हैं और वो कह रहे हैं फॉर द पास्ट फ्यू डेज़, पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी कह सकते हैं कि उच्च पदाधिकारियों से मैं घिरा हुआ रहता था। चारों तरफ से मेरे
चारों तरफ से काफ़ी उच्च पदाधिकारी रहते थे। एंड वर्ल्ड लीडर्स, और देश विदेश से कई सारे नेतागण आए थे मेरे पास, मेरे देश में, हु वर कमिंग टू पे दियर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन, जो कि उस उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनने के लिए आए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। यह इनॉग्रेशन, यह उद्घाटन समारोह जो था, साउथ अफ्रीका की धरती पर सबसे बड़ा गैदरिंग कह सकते हैं, ठीक है। सब मतलब एज़ फार एज पीपल आर कंसर्न, जहाँ तक लोगों की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा गैदरिंग था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका की राजधानी भी है, इट इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। तो यह सेरेमनी जो हुआ था वो यूनियन बिल्डिंग्स में हुआ था, ठीक है। और एम्पी थिएटर, एम्पी सैंडस्टोन एम्पी थिएटर मीन्स होता है रंग, एम्पी थिएटर मीन्स रंगभूमि, रंगमंच जिसको कहते हैं, जहाँ पर एक बड़ा सा मंच जो है खड़ा किया गया था, ठीक है, इस्टेब्लिश किया गया था। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. कई दशकों से डेकेड इज़ द पीरियड ऑफ 10 years, 10 साल की अवधि को डेकेड कहा जाता है। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं फॉर डेकेड्स, कई दशकों से यह सीट, ये जो एम्पी थिएटर यूनियन बिल्डिंग जो था प्रिटोरिया में, वहाँ पर वाइट सुप्रीमेसी यानी कि गोरे लोग वहाँ पर राज किया करते थे। लेकिन अब यह डिफरेंट कलर्स, यह साउथ अफ्रीका का जो है डेमोक्रेटिक लागू होने वाला था, डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट, ठीक है। अब यानी कि साउथ अफ्रीका में इंस्टॉल किया जाना था। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. Autumn means क्या होता है? पतझड़। When the leaves fall from the trees, ठीक है, जब पत्तियाँ पेड़ पौधों को छोड़कर नीचे गिरती हैं, this season is called autumn season। तो ये autumn season का समय था और लेखक नेल्सन मंडेला अपनी डॉटर जेननी के साथ थे। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट सॉर्न इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। पोडियम पे यानी कि मंच पे, जो मंच तैयार किया गया था, वहीं पर मिस्टर डी क्लर्क को बुलाया गया और दूसरा डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। देन थाबो मबेकी वॉज सॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद थाबो मबेकी को बुलाया गया और उनको फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। व्हेन इट वॉज माई टर्न आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और जब मेरी बारी आई, नेल्सन मंडेला कहते हैं, जब मेरी बारी आई तो मैंने भी शपथ लिया कि मैं साउथ अफ्रीका के संविधान की रक्षा करूंगा और यहाँ के लोगों के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जितने भी गेस्ट्स जो उनके सामने बैठे हुए थे उस एम्पी थिएटर बिल्डिंग में, ठीक है, उनको और जो टीवी वगैरह पे या दूसरे तरीके से जो दर्शकगण देख पा रहे थे, उनसे उन्होंने कहा, ये उनके स्पीच का कुछ हिस्सा है, ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान से सुनिए और इसको समझिए। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं एक न्यू बॉर्न लिबर्टी यानी कि एक नई आज़ादी ने इस धरती पर कदम रखा है। इसी को एक ग्लोरी
इसी में 4 चांद लगाने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. कई दशकों के बाद जो एक्सपीरियंस रहा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर का, मनुष्य ने, वहाँ के ख़ास करके काले लोगों ने, जो नॉन वाइट्स थे, उनके साथ काफ़ी अत्याचार हुआ, काफ़ी शोषण हुआ, ठीक है, जो कि काफ़ी दिनों तक चला था। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। उसके बाद एक ऐसे सोसाइटी का निर्माण होना चाहिए जिस पर सभी को गर्व हो। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। ठीक है, हमें जिसे पहले आउटलॉज कर दिया गया था, यानी कि अपार्थीड सिस्टम के द्वारा जो है एक तरह से सेपरेट कर दिया गया था, जो कि आज की बात नहीं है, मतलब कुछ दिन पहले की बात थी, कुछ वर्ष पहले की। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज। आज हमें यह सुनहरा मौका मिला है कि हम इस धरती पर, अपने इस देश की धरती पर हम पूरे देशवासियों का स्वागत करें और इसका शुभारंभ करें। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। मैं, लेखक कहते हैं कि मैं तमाम डिग्निटरीज़ का, तमाम जो उच्चाधिकारी या जो नेतागण जो देश विदेश से आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर इस पावन धरती पर कदम रखा। और क्योंकि यह जीत जो है वो न्याय की जीत हुई है, पीस, शांति की जीत हुई है, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवता की जीत हुई है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। आखिरकार हम सभी को पॉलिटिकल जो रिस्ट्रिक्शन था उसमें हम लोगों की जीत हुई है, विजय हुई है। इमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। जो रोक, जो प्रतिबंध लगाया गया था, उससे उन्हें जीत मिली, आज़ादी मिली। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं इस धरती पर अब, बल्कि इस देश में अब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा और ना ही कोई किसी का शोषण सहेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। ठीक है, सूरज भी ह्यूमन के अचीवमेंट को देखता है तो वो भी शर्मा जाता है। यानी कि ह्यूमन बींग्स भी ऐसा काम कर सकता है जिससे उसका नाम जो है सूरज जैसा हो। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। आओ आज़ादी को गले लगाएं, गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका की जय हो। इस तरह से उन्होंने भाषण दिया था लोगों के सामने और जो वर्ल्ड के जो लीडर्स थे उनके सामने। नेक्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 19 से पहला देखेंगे। अच्छा, इसमें जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इस पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। चलिए पेज नंबर 19 से देखते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers roared in perfect formation over the Union buildings। कुछ ही मोमेंट के बाद एक कह सकते हैं कि एक इम्प्रेसिव डिस्प्ले देखने को मिला उसी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, जो कि साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स
और जो ट्रूप कैरियर्स था उसने आकाश में उस बिल्डिंग के ऊपर से गुजरते हुए दिखाया। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। ठीक है, यह डिमॉन्स्ट्रेशन जो किया गया था यह सिर्फ मिलिट्री फोर्स को पिन पॉइंट करने के लिए नहीं किया गया था, उसको मतलब यथार्थ साबित करने के लिए नहीं किया गया था, बट द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। यह इस बात का सूचक था कि मिलिट्रीज डेमोक्रेसी के प्रति कितना वफादार है। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, एक ऐसे गवर्नमेंट के प्रति वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे जिसे लोगों ने फ्रीली, ठीक है, स्वतंत्र होकर के चुना था। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट्स बी डेक्ड with ribbons and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty। कुछ ही मिनट पहले, कुछ ही मोमेंट्स, कुछ ही क्षण पहले जो हाईएस्ट जनरल्स थे साउथ अफ्रीका के, डिफेंस फोर्स के जो जनरल्स थे और जो पुलिस के जो हाईएस्ट जनरल थे, जिनके देयर चेस्ट बी डेक्ड विद रिबन्स, जिनके चेस्ट पर, जिनके छाती पर कई सारे मेडल्स जो है लगे हुए थे, सजे हुए थे। एंड मेडल सैल्यूटेड मी एंड प्लेज्ड दियर लॉयल्टी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और वफादारी की कसम खाई। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। मुझे यह बात भी याद आई, मैं इस बात से भी अवेयर था कि कुछ समय पहले इन्होंने ही मुझे गिरफ्तार किया था। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। ये अक्सर क्वेश्चन में पूछता है कि साउथ अफ्रीका में कितने कलर होते हैं। देन यू कैन से ब्लैक, देयर आर 5 कलर्स इन साउथ अफ्रीकन फ्लैग, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। तो इन 5 कलर से एक वी पैटर्न जो है बनाया गया। शेवरन मीन्स अ पैटर्न इन अ वी शेप, ठीक है, वी शेप, वी स्टैंड्स फॉर विक्ट्री, तो यह जीत का प्रतीक था। ठीक है, आप लोग देखते होंगे 26 जनवरी 15 अगस्त के मौके पर जब जेट से जो धुआं निकलता है तो वो एक तरह से तिरंगे, यानी 3 रंगों का जो है धुआं निकलता है, जो स्मोक निकलता है, दैट रिप्रेजेंट्स दी हाँ। नेक्स्ट इज द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथेम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग। अब देखिए, अब यह देश जब वाइट सुप्रीमेसी से जब आज़ाद हुआ तो वहाँ पर 2 तरह के नेशनल एंथम बनाए गए। पहला था वाइट्स के लिए जो नेशनल एंथम था वो था एनकोसी सिकेलेल अफ्रीका, ठीक है, एंड ब्लैक सिंगिंग, और ब्लैक्स के लिए अलग एक नेशनल एंथम बनाया गया था जो था डाई स्टेम, दी ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और यह पुराना एंथम भी था उस रिपब्लिक का। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। यद्यपि कोई भी ग्रुप, चाहे वो गोरे लोग हों चाहे काले लोग हों, उनको नेशनल एंथम बाय हार्ट याद नहीं था, ठीक है, और वे लोग इसकी उपेक्षा कर रहे थे कि अरे इतना बड़ा ये गाना कैसे याद हो पाएगा। दे वुड सून नो, लेकिन नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आगे चल कर के उन्हें गाते गाते जो है ये मेमोराइज हो जाएगा।
On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. इनॉगुरेशन के दिन, शुभारंभ के दिन, उद्घाटन समारोह के दिन वो काफ़ी खुश थे हिस्ट्री के सेंस को लेकर। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. कहते हैं कि in the first decade of the 20th century, 20th century means 1900 ईस्वी से लेकर के 2000 ईस्वी के बीच का समय, ठीक है। द टाइम पीरियड बिटवीन 1900 to 2000 ईयर, ठीक है। तो कहते हैं कि इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के पहले दशक में, यानी कि 1900 ईस्वी से 1910 ईस्वी के बीच में क्या हुआ था। 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, जब एक बहुत ही कठिन युद्ध हुआ था Anglo-Boer War, and before my own birth, और मेरे जन्म से पहले, उनका जन्म कब हुआ था 2011 में, ठीक है। हम ये सब याद रखिएगा आप लोग। My own birth, the white skinned people, तो साउथ अफ्रीका के जो वाइट स्किन्ड पीपल थे उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम लागू किया जिसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहा गया। इसी सिस्टम को अपार्थीड सिस्टम के नाम से भी जाना गया, और वो भी डार्क स्किन्ड मतलब स्किन के कलर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known। और जो स्ट्रक्चर उन वाइट लोगों ने शुरू किया वह काफ़ी कठोरता से भरा हुआ था और अमानवीय था, जो कि सोसाइटी जैसा कि किसी भी सोसाइटी में आज तक नहीं हुआ होगा। Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, अब जो है वो पहले की बात थी, इन 1900 to 1910 के बीच की बात थी, यानी कि उनके जन्म से पहले। अब बात कर रहे हैं when he is 80+, जब वो 80 साल के हो चुके हैं, और 20th सेंचुरी के लास्ट डेकेड मीन्स 1990 से लेकर 2000 ईस्वी तक, तो इसके बीच की बात है। एंड माई ओन 8th decade एज अ मैन, दैट सिस्टम हैड बीन, नेक्स्ट पेज नंबर 20, overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। और अब जो है, अब इस समय क्या हो गया है कि अब वो सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, और उस सिस्टम के जगह पर एक ऐसा सिस्टम आया है जहाँ पर लोगों को एक समान अधिकार, एक समान स्वतंत्रता, चाहे वह व्यक्ति किसी भी कलर का हो। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। और यह समय तब आया है जब हमारे हज़ारों भाई बंधुओं ने अपने जीवन की कुर्बानी दे दी, अपने जीवन को बलिदान कर दिया। काफ़ी हु सफरिंग एंड करेज, जिन्होंने जो वेदना झेला, एंड करेज, और जो साहस दिखाया, उसकी कीमत कभी भी चुकाई नहीं जा सकती है। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि उस दिन मेरे अंदर सभी व्यक्ति का कुछ अंश जो है, कुछ पार्ट्स मेरे अंदर आ चुका है। मैं उनको फील कर रहा था, जो मेरे सामने दम तोड़ चुके थे या अपना बलिदान दे चुके थे।
जैसे मैं उन सभी का एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मैं काम कर रहा था। ही फेल्ट लाइक दैट। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड एंड नाउ बिगैन अगेन विद मी। अब वो समय ख़त्म हो चुका है और अब मुझसे शुरुआत होती है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। मुझे काफ़ी दुख हो रहा है कि मैं उनके बलिदान उन्होंने जो बलिदान दिया उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सका। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट। और वो ये भी नहीं देख सके कि उनके बलिदान ने क्या रंग लाया, उनके बलिदान ने क्या अचीव किया। तो ये थोड़ा सा नेल्सन मंडेला को थोड़ा सा दुख होता है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अपार्थीड सिस्टम ने, अपार्थीड पॉलिसी ने एक गहरा घाव जो है हमारे देश पर और हमारे देश के लोगों पर छोड़ा है। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. हम सभी कई वर्षों तक जिएंगे, शायद जनरेशन्स नहीं, लेकिन फिर भी इस जो घाव है, इस घाव को लेकर के हमें एक साथ जीना होगा। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukways of our time, men of such extraordinary। यानी कि उस डेकेड में जो ब्रूटैलिटी, यानी कि जिस कठोरता से हमारे लोगों के साथ पेश आया गया, उससे कई महान आत्माओं का जन्म हुआ, महान व्यक्तियों का जन्म हुआ। उनमें ये कुछ नेम्स वगैरह दिए गए हैं यहाँ। टाइम, दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स इन द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड। यहाँ पर हेयर यू कैन सी दियर पिक्चर्स ऑल्सो, इट इज़ गिवन इन द बुक में जो पिक्चर्स दिया गया है इनके, ठीक है, आप लोग इनको देख सकते हैं। फॉर द यूज़ ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल विद प्रॉपर नाउन्स सी एक्सरसाइज 2 ऑन पेज 25। हाँ, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट दियर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरह के व्यक्तित्व जो है हम दोबारा नहीं देख पाएँ। नेल्सन मंडेला ऐसा कहते हैं। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। शायद इस तरह के कैरेक्टर्स बनाने के लिए एक गहरे शोषण की ज़रूरत होती है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं यहाँ मंडेला जी। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हमारा देश मिनरल्स में और जेम्स में, जेम्स मीन्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्टोन, ठीक है, तो मिनरल्स में और जेम्स में काफ़ी रिच है, ठीक है। आप जानते होंगे कि विश्व का सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा गोल्ड और जो डायमंड होता है वो साउथ अफ्रीका में ही पाया जाता है। साउथ अफ्रीका ही सबसे बड़ा उत्पादक देश है इसका, ठीक है, सोना और हीरा, यानी कि गोल्ड एंड डायमंड। हाँ, तो वो कहते हैं मिनरल्स और जेम्स में हमारे यहाँ जो है भरपूर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि किसी भी देश का जो वेल्थ होता है, जो समृद्धि होती है, जो दौलत होता है, वो वहाँ की जनता होती है। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स। यहाँ तक कि
इनकी कीमत हीरे से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर को हम लोग पूरा करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड करें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।